ज्ञानहीनो गुरुत्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः स्वविश्रन्ति न जानाति परशान्तिं करोति किम। ज्ञान रहित मिथ्या बोलने वाला, दिखावा करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वे दूसरे को शांति क्या देगा। अब ये जो श्लोक है ये भी बड़ा कीमती श्लोक है, क्योंकि इसमें गुरु तत्व क्या है, गुरु तत्व के स्वरूप का वर्णन सूत जी कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ शुद्ध गुरु, पूर्ण गुरु कौन है ये बताया, तो वहाँ ये भी बताना पड़ेगा कि पूरा जो नहीं, उस अधूरे की क्या पहचान, वो स्वयं ज्ञानहीन होगा। अब आप सोचोगे जो खुद ज्ञानहीन है वह गुरु कैसे बन गया। तुम्हारा भी कोई काम धंधा न चलता हो, लंबा चौला लगाओ, लंबा तिलक लगाओ, गले में 2-4 माला, 2-4 दिन किसी मंदिर में बैठ जाना, 2-4 किराए के चेले ले लेना, चेले सब जगह यही बोलते फिरे गुरु जी बड़े करनी वाले हैं, जिसको जो कह दिया वो हो जाता है। महीना नहीं तो 2 नहीं तो 3 में दुकान जम जाएगी तुम्हारी। हिंग लगे ना फिचकड़ी रंग चोखा, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए इस धंधे में। लोगों के सामने एक शगुफा खड़ा करो। लोग बेअकल अक्सर होते हैं, अधिकतर आ जाएंगे, अपनी ही वासनाओं और इच्छाओं के गुलाम। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक ने कहा कि हमको किसी बाबा ने बताया है कि घर में बड़ा कलह कलेश है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा एक मटकी में शहद भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके रात को वीराने में या शमशान में 2 फुट गहरा खड्डा खोद के उसमें डाल दो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। लोग वो भी करते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हो तुम, और तुम्हारी इसी वासना और इसी भूख का फायदा उठाने वाले बहुत से गुरु आ जाएंगे। सूत जी कहते हैं जो स्वयं ज्ञान रहित है, जो झूठ बोलता है, जो खुद झूठ बोलता है, जो दिखावा करता है, जो दिखावा करता है, ऐसे गुरु का तो त्याग कर देना चाहिए। अगर गलती से कोई किसी ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ गया है तो उन लोगों के लिए ये बड़ी सुंदर चेतावनी है सूत जी की ओर से। ये महर्षि कह रहा है कि जिस गुरु के अपने मन में ही शांति नहीं है वो तुमको शांति कैसे देगा। कभी कभी मैं देखती हूं ऐसे निकम्मे आदमी गुरु है पर उसके आसपास चेले बड़े अच्छे। मैं ये भी क्या विडंबना है, ऐसे मूर्खों को ऐसे अच्छे चेले मिल जाते हैं और वो पूरी गुरु भक्ति से उसके पीछे पीछे, जो गुरु का सेवा करना चाहिए, जो शिष्य का धर्म है वो सब का पालन करना चाहिए, पर गुरु ऐसा अधूरा। गुरु कौन है? सूत जी पहले कह चुके हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम। ये लक्षण है गुरु के। शिलायः किम परम ज्ञानम शिला संघ प्रतारणे स्वयं तरतुम न जानाति परम निस्तार्येते कथम। पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहाँ से हो सकता है? जो खुद तैरना नहीं जानता वो दूसरे को कैसे तैराएगा? रामायण में वो प्रसंग आता है ना, जब पुल बनाना था तो पत्थरों पर नल और नील पत्थर फेंकते थे और हनुमान जी पत्थरों पर लिखते थे राम।
और नल नील फेंकते थे। नल नील को किसी ऋषि का श्राप था कि तू जो चीज फेंकेगा वो कभी डूबेगी नहीं। शरारती थे, ऋषियों मुनियों के कमंडल माला उठा के कुएं में फेंक देते थे, नदी में फेंक देते थे। बच्चे थे, शरारती तो होंगे ही। तो किसी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि अब तू जो चीज फेंकेगा वो कभी डूबेगी नहीं। देख लीजिए महात्माओं के श्राप भी कभी कभी कितने काम के होते हैं। हनुमान लिखे राम, नल नील फेंके पत्थर, पत्थर तैरे, पत्थर जोड़े गए और इस तरह पुल बना। राम जी ने कहते जब ये देखा तो उनको लगा भाई सब काम कर रहे हैं तो मैं भी कुछ करूं, समस्या तो मेरी है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो गए, उन्होंने कहा लाओ हम भी कुछ पत्थर डालने की सेवा कर देते हैं। तो राम ने राम लिखा हुआ पत्थर समंदर में डाला और वो पत्थर डूब गया। ये कैसे? लक्ष्मण ने कहा ये कैसे, आपका डाला तो डूब गया। तो हनुमान जी आए पास और कहते लक्ष्मण भैया जिसको राम ही फेंक दे वो कैसे तरेगा, जिसे राम ने ही छोड़ दिया उसकी तो दुर्गति होने वाली है। तो पत्थरों पर राम लिखा जा रहा है, ये पत्थरों को तो मालूम नहीं, पत्थर नहीं जानता कि तैरा कैसे जाता है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि पत्थर है, जो स्वयं डूबा हुआ है, वो किसी दूसरे को कैसे तरा सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता वे दूसरों को क्या तैराएगा। जो खुद तैरना जानता है वही दूसरे को तरा सकता है। आप मुकत मोहे मुक्त करावे, संत की पहचान दी है जो स्वयं मुक्त है और जो मेरी मुक्ति के लिए मुझको सिखाता है, बताता है, मार्ग देता है, साधना के सूत्र देता है, सो गुरु। अब अगले जितने भी श्लोक आने वाले हैं ये सब पाखंडी गुरुओं की पिटाई करने वाले हैं। और मुझे पता है तुम्हें बड़ी खुशी होगी ये सब सुन के, क्योंकि जब तुम्हारी पिटाई होती है तो तुम रोते हो, तुम्हारे चेहरे उतर जाते कि हमारी इतनी कमियां ठीक है, अब है हम में तो सुना क्यों रहे हो, जो है सो है, बोलो मत, कहो मत। पर इन श्लोकों को सुन के बहुतों की छाती ठंडी होगी। पर यह श्लोकों का भी गहरा अर्थ है। इन श्लोकों को जानना समझना भी जरूरी है ताकि आदमी को ये मालूम रहे कि क्या या किसको गुरु कहा जाता है और किसको गुरु नहीं कहा जा सकता है। अंधे अंधे ठेलिए दोनों नरक पड़ंत। अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों कुएं में गिरेंगे। अगर गुरु अंधा है, चेला तो अंधा होता ही है, तो फिर दो अंधे मिलकर के कहाँ पहुंचेंगे? कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ना वंदनीयास्ते कष्टम दर्शनाद भ्रांतिकारक वर्जयेत तान गुरुन दूरे धीरानेव समाश्रयेत। जो गुरु अपने दर्शन से, दिखावे से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम न करें। इतना ही नहीं, दूर से ही उसका त्याग करें। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य के भीतर अहंकार नैसर्गिक रूप से है।
अहंकार को पैदा करता नहीं है, अहंकार के सहित ही उसका जन्म होता है। और मनुष्य के आगे सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वह इस अहंकार को जो नैसर्गिक रूप से उसको मिला है वह उससे अपने आप को मुक्त कर सके। अहंकार के प्रकट होने के बहुत बहुत माध्यम और तरीके होते हैं। मनुष्य तो वही है, रोगी चित्त वाला, अज्ञानी और अहंकारी चित्त वाला। सो जब ये रोगी मन के साथ धर्म की मार्ग में आ जाए और वहाँ पर भी वो किसी स्वार्थ से आया हो, तो ऐसे में उसका झूठ का आडंबर, उसका पाखंड, वो तो उसके साथ चलेगा ही। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये एहसास एक कीड़े को भी होता है, एक जानवर को भी है। गुण हो ना हो तो भी ये ख्याल सबके अंदर होता है कि मैं कुछ हूँ, मेरी कोई जगह है और दूसरों को मुझे आदर देना चाहिए। ये अपेक्षा, ये उम्मीद सबके मन में है। और अपनी इसी भूख को पूरा करने के लिए कभी कभी कुछ मनुष्य गुरु का भेष धारण कर लेते हैं। अब किसी को अपने पीछे लगाने के लिए कुछ तो गुण चाहिए, कुछ तो ड्रामा चाहिए। तो उसकी सोच, उसकी कल्पना इतनी ऊंची उड़ने लग जाती है और फिर अपनी उस कल्पना के साथ अपने आप को वो पहले तो ये यकीन दिला देता है कि वो श्रेष्ठ है। दूसरा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए। तीसरा, मेरी जय जयकार होनी चाहिए। अब ये तीन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको कुछ तो करना होगा। जो पाखंड रच करके शिष्य के चित्त को भ्रांतियों में डालता है, गुरु गीता कहती है ऐसे गुरु को तो प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रणाम के योग्य नहीं है, उसे दूर रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का आश्रय लेना चाहिए। इसमें गुरु धैर्यवान अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय है कि अगर कोई ऐसे किसी गलत स्थान पर चला गया है, जुड़ गया है और उसको दिख रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो उसमें उसको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। धीरज रख के ईश्वर से प्रार्थना करे तो जल्द ही उसका ये जो जाल उसके आसपास बुन देते हैं ये पाखंडी गुरु, वो जाल कटने लगे जाते हैं। पाखंडिना पापरता नास्तिका भेदबुद्धयः स्त्रीलम्पटा दुराचारा कृतघ्ना वक्वृत्यः कर्मभ्रष्टा क्षमा नष्टा निन्द्यैकश्च वादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंसाश्च दण्डा षट्स्ता ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये एभ्यो भिन्नो गुरुः सेव्या एक भक्त्या विचार्य च। भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाला, स्त्री लंपट, दुराचारी, नमक हराम, बगुले की तरह ठगने वाला, क्षमा रहित, निंदनीय, तर्कों से वितंडावाद करने वाला, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी महापापी पुरुष को गुरु नहीं करना चाहिए। अब सोचने की बात है कि कोई भी ऐसे को गुरु कर कैसे सकता है, पर लोग करते हैं।
जो सबसे पहली बात कही है, भेद बुद्ध्या, भेद बुद्धि उत्पन्न करे। मनुष्य को मनुष्य से काट के जाति वर्ण के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म की श्रेष्ठता के आधार पर, ये तो एक भेद सामाजिक हैं। पर फिर दूसरे भेद हैं जिन्हें हम कहते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक भेद उत्पन्न करना क्या है? ईश्वर तुमसे दूर है और ईश्वर तक सिर्फ मेरी आवाज पहुंचेगी और तेरी नहीं पहुंचेगी, ये भेद बुद्धि। परमात्मा के घर का रास्ता सिर्फ मुझे मालूम है, ऐसा इस पाखंडी गुरु का दावा होगा। और जो कोई मुझको प्रसन्न रखेगा, सेवा करेगा, उसको मैं वहां पर प्रवेश दिलाऊंगा, और जो मुझे अप्रसन्न रखेगा उसका प्रवेश कभी ना हो सकेगा। कितने एक संप्रदाय इसी आधार पे चल रहे हैं कि गुरु से नाम ले लो, गुरु वाले बन जाओ, और बस फिर गुरु जी आपको उतार देंगे, गुरु जी आपको मुक्त करेंगे। ये बात सत्य है, गुरु मुक्त करता है, पर उसको कैसे कोई मुक्त कर सकता है जो अभ्यासी ना हो, चिंतन ना करे, निर्मल मन वाला ना हो, सत्व गुण ना हो, क्षमा दया वैराग्य विवेक ना हो, उसके बगैर कोई कैसे मुक्त हो सकता है? पर ऐसे ढकोंसला चलाने वालों को बड़ा सुविधाजनक होता है ये कहना। कोई एक तो ये बोलते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं हमारा मंत्र लेने के बाद तू मंत्र ना कर सके कोई बात नहीं, तू 5 कोई और बंदे ले आ जिसको हम नाम दें, तो वो 5 बंदों को लाने का फल तुझको ये मिलेगा कि तू अभ्यास ना भी करे तो भी तेरी मुक्ति गारंटेड है। वो होता है ना पर्सन टू पर्सन मैनेजमेंट मार्केटिंग। कुछ एक ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स होते हैं जो दुकानों में नहीं मिलते हैं, उनका एजेंट भी नहीं, कोई फैमिली होगी वो उसका उपयोग करेगी, फिर उसको कहा जाता है अच्छा तुम बन जाओ, फिर वो रिटेलर हो जाते हैं। पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग। कोई आएगा मुझको टीबी हो गई थी, आशीर्वाद मिल गया, टीबी ठीक हो गई, कैंसर ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया। माने जिस बीमारी का इलाज अभी ना एलोपैथी ना होम्योपैथी ना आयुर्वेद में है, उन बीमारियों का इलाज गुरुजी के दर्शन करने से हो जाता है। हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब किसी का हो जाएगा, किसी का नहीं होगा। जिसका हो जाएगा वो जोर से जय जयकार करेगा, जिसका नहीं हुआ होगा उसको ये सब मिलके समझाएंगे श्रद्धा रख, तूने श्रद्धा नहीं रखी, तेरे मन में जरूर शंका आया होगा। जिनके मन में संशय होता है ना उनका कुछ नहीं होता है, वो बेचारा और ग्लानि में भर जाएगा, वो और गिल्टी हो जाएगा कि अच्छा हाँ शक तो मुझे आया था। शक किसको नहीं आता? शक किसको नहीं आता? आदमी का काम है शक करना, वो सब पे करता रहता है। आदमी तो भगवान के होने पे शक करता है। भेद बुद्धि उत्पन्न जो करे सो गुरु ठीक नहीं। जो तुमको परमात्मा से दूर करे, जो तुम्हें यह सिखाए कि परमात्मा कहीं 7वीं लहर के बाद है, नीचे तो है ही नहीं, और वहां जाने का रास्ता सिर्फ गुरु जानता है, बड़ी समस्या। है तो बड़े दुख की बात, पर कुछ व्यंग में कहना चाहती हूँ। जब मैं इस तरह की जगह में भीड़ों को देखती हूँ तो मुझे वो इंसान नहीं बैठे लगते, मुझे वो सब भेड़ें ही बैठे लगती हैं। भेड़ें बैठी हुई, पैंट कमीज पहने, साड़ी सूट पहने, भेड़ बैठी, भेड़। अकल नहीं, बुद्धि नहीं, समझ नहीं, और भेड़ें बैठी हैं। भेड़ों को जो सिखा दो वही भेड़ बोल देती है। स्त्री लंपट, स्त्री के पीछे जो मर मिटता है
कैसे गुरु हो सकता है? मेरे पास आश्रम में कितनी ही ऐसी महिलाएं और लड़कियां आई, वो जहां पहले जाते थे उनका शारीरिक शोषण वहां होता रहा, पर वो किसी को ना कुछ कह पाए। कैसे बोले? पूरा परिवार श्रद्धा करता है उस गुरु पे, कैसे बोले कि ये गुरु मेरे साथ क्या कर रहा है? और ऊपर से गुरु गीता के ही श्लोकों का या गुरु गीता जैसे श्लोकों का, शब्दों का, गीतों का उपयोग किया जाता है कि तुम गुरु की निंदा नहीं कर सकते हो, गुरु के विरोध में नहीं बोल सकते हो। वो बेचारी सहती रही। गलती से कहीं टेलीविजन में हमें देख लिया और ऐसा ही कुछ प्रसंग होगा, हिम्मत हुई, आ गए हमारे पास, लिख के पूरा अपना ब्यौरा दिया। गुरु गीता कह रही है, पर जो स्त्री लंपट है, जो दुराचारी है, जो नमक हराम है। एक महात्मा मेरे को एक बार कहते, किसी के घर में भोजन पे थे हम लोग, खाना खाने के बाद उस परिवार ने बहुत प्रेम से दक्षिणा दी, हमें दी, उनको दी, और 2-4 संत थे उन सबको दी, क्योंकि ऐसा नियम है, संत घर पधारे, भोजन करे, करवाए, और फिर जो यथाशक्ति हो कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखे। तो उनने दक्षिणा रखी। संत हैं, सहज स्वभाव, बालक स्वभाव, तो उस जिस पुरुष ने दिया उस भद्र पुरुष का हाथ पकड़ के कहते हैं, हमारे तो शरीर में जो खून बह रहा है ना, वो भी तेरा ऋणी है, क्योंकि तेरा अन्न खा खा के तो हमारे रक्त बना है। बोल मैं तेरी क्या सेवा करूं, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहे, महाराज क्या कह रहे हो, हमारे पास तो आप पहली बार आए हो, पहली बार घर पधारे हो, पहली बार अन्न ग्रहण किया, इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं हमको? संत कहते नहीं, संत का तो शरीर समाज का होता है, जो समाज उसकी देखभाल करता है, उसको आदर मान प्यार देता है। संत का तो पूरा जीवन जीवो उद्धार के लिए है, परोपकार के लिए है, प्रेम बांटने के लिए। तेरे लिए मैं क्या करूं? बहुत प्यार से उसको कहते, भोजन तो हो गया, अब देख शाम को सत्संग में जरूर आना, अभी तक तो तू आया नहीं था। कहते, हाँ महाराज नहीं आया था, अब जरूर आऊंगा। ऐसा प्रेम का तीर मारा उसको, वो आने लग गया। कभी नहीं आया था, उस दिन से आना शुरू हो गया। माने जिसका नमक खाया है उस नमक को हलाल करे। बगुले की तरह ठगने वाला। बगुला क्या है? खड़ा है नदी किनारे, पानी के किनारे, एक टांग उठाए हुए, लगेगा कोई योगी है, वृक्षासन कर रहा है ना। वो वृक्षासन नहीं कर रहा है, वो मछलियों को धोखा दे रहा है कि यहां कोई है ही नहीं। और जहां मछलियां निश्चिंत होकर के घूमने लगती हैं, पानी में तैरने लगती हैं, दाव लगा करके वो बगुला मछली को पकड़ के खा जाता है। जो बगुले की तरह समाज में लोगों को ठगने के लिए, लूटने के लिए बैठा है, वो गुरु नहीं हो सकता। जिसके अंदर क्षमा नहीं है, जो निंदनीय तर्क दे करके वितंडावाद को करता है, जिसके भीतर काम वासना जलती है, जिसके अंदर क्रोध है, हिंसक है, उग्र है। उग्र माने बहुत गुस्से वाला। दिल्ली में मेरे पास एक हरियाणा का परिवार आया था। वो जहाँ जाते थे उनके विषय में कह रहे थे कि हम उनसे अलग हो गए। एक समय तक हम वहाँ के करता धरता थे, पर फिर कुछ ऐसी बातें देखी सुनी तो हम वहाँ से अलग हो गए और हम बड़े परेशान हैं। मैं क्यों, अब क्यों परेशान हो? अलग हो गए, ठीक है। कहते नहीं, वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके हमको ब्लैकमेल करवाते, क्योंकि उनको डर है कि कहीं हम उनके बारे में सब बातें खोल ना दें, जबकि हम ऐसी कोई सोच रखते नहीं। बड़े परेशान। क्या करे आदमी?
महापापी पुरुष को गुरु न बनाए। जो स्वयं पापाचार में लिप्त है वह गुरु करने योग्य नहीं होता है। कहा ऐसे लक्षण, जितने लक्षण ये बोले हैं, ऐसे लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाला, अब इसका उल्टा समझ लीजिए, भेद बुद्धि उत्पन्न ना करे, स्त्री लंपट ना हो, दुराचारी ना हो, बगुले की तरह ठगने वाला ना हो, क्षमा रहित निंदनीय तर्क देने वाला ना हो, कामी ना हो, क्रोधी ना हो, हिंसक ना हो, उग्र ना हो, शर्थ ना हो, अज्ञानी ना हो, महापापी ना हो, उस गुरु की सेवा निष्ठा भाव से करनी चाहिए।